पूरा जो मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल पाया। सवाल है रिजर्वेशन जो है पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल रिजर्वेशन जो है आज, उसके तहत जो बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए वो दो तरह से नुकसान हुआ कि ये नाम बहुजन है लेकिन इनमें एकता की कमी है। और एकता की कमी है, मनुवादी है बहुजन। हाँ सुनिए ना, एकता की कमी है। एकता की कमी का मतलब है कि उसके मानसिकता जो है, आपने जो कहा मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपने ये भी कहा, धर्म। धर्म एक ऐसा शस्त्र है कि जो भी राष्ट्र धर्म के नाम पर चलती हो वो राष्ट्र का विकास नहीं होता, वो सर्वनाश होता सर क्या बात है कि बहुजनों का राज क्यों नहीं आ रहा है। बाबा साहब ने 6,743 जातियों को जोड़ने के लिए उन्होंने एक खंड बना लिया और वो SC, ST, OBC में डिवाइड करके एक ग्रुप बना दिया। उनको अधिकार भी दिया, संवैधानिक अधिकार भी दिया। उस अधिकार का लाभ भी लोगों ने लिया है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं लिया है। तो संवैधानिक लाभ जो मिला है, पूरा जो मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल पाया। सवाल है रिजर्वेशन जो है पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल रिजर्वेशन जो है आज, उसके तहत जो बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए वो दो तरह से नुकसान हुआ। सर्विस में ये ला करके कि भाई उनका लिमिटेशंस इतना है, उससे ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। 50% था, अब तो उसको अबॉलिश भी कर दिया। अब तो EWS आ गया बहुत सारे उसमें मिस इंटरप्रिटेशन उसको किया गया। बेसिकली रिजर्वेशन का जो फैक्टर्स है, इट इज़ द सोशल काउज एंड उसके आधार पर जो डेफिनेशन है संविधान में, जो सर आपको लगता है सरकार संविधान को मानती है? बिल्कुल संविधान को मानती ही नहीं, बल्कि उसका ये प्रयास शुरू से ही रहा है कि संविधान को अंडरमाइन किया जाए ओपनली, तो इसको किसी को फेंक नहीं सकेगा। RSS के चीफ सुदर्शन, उन्होंने कहा था कि ये संविधान हिंदू विरोधी है, इसे दरिया में डाल दो। ठीक है, उनसे ये पूछा गया तो बोला मीडिया इसको इंटरप्रेट किया, लेकिन ऐसा नहीं था, बात सच था। आज रोज आवाज भी कहते हैं कई नेता हाँ नहीं, खुल करके अब तो खुल कर कह रहे हैं नया संविधान बनाना, और संविधान बना भी चुके हैं और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक नया पार्लियामेंट भी शुरू कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और भी बहुत सारा जो सुनने मारा मालिया, उसका प्रमाण अगर ढूंढिएगा अब तो मिल भी जाएगा। हमारा वो मानना है, आपके सवाल ये था कि बहुजनों का राज क्यों नहीं आ रहा है जब 85 की बात हम करते हैं। उसका एक ही कारण है कि ये नाम बहुजन है लेकिन इनमें एकता की कमी है। और एकता की कमी है, मनुवादी है बहुजन। हाँ सुनिए ना, एकता की कमी है। एकता की कमी का मतलब है कि उसके मानसिकता जो है, आपने जो कहा मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपने ये भी कहा, धर्म। धर्म एक ऐसा शस्त्र है कि जो भी राष्ट्र धर्म के नाम पर चलती हो वो राष्ट्र का विकास नहीं होता, वो सर्वनाश होता है। वो राष्ट्र का विकास नहीं होता, वो सर्वनाश होता है। सर क्या बात कर रहे हो? तमाम सरकार मंदिर बनाने में लगी पड़ी है। मैं वो भी हाँ, ये मैं यहीं आता हूँ। जहाँ सामाजिक आप समरसता की बात नहीं करेंगे, जब तक आप समाज को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, आप फोकल टॉक तो करते हैं लेकिन फोकल टॉक के ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। आप चाह रहे हैं कि आप जो है संविधान को दुहाई देकर कसम खा करके पब्लिक को बता रहे हो हम संविधान को मानते हैं। तो आपने ये पूछा संविधान क्या सही ढंग से लागू है? नहीं है। संविधान को आपको अभी हमने कंक्लूड किया आपको कि संविधान को बिल्कुल ही ये सरकार नहीं मान रही है। और संविधान को नहीं मान रही है, पिछली सरकारों ने नहीं माना। पिछली सरकार तो ठीक है, जो काफ़ी हद तक माना था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं माना। आज जो चल रहा है कि मनुवादी विचारधारा की जो सरकार है वह इस संविधान को रिगार्ड्स नहीं देता। मैंने एक उदाहरण दिया, जो आज जो सरकार है। सर ये जो बहुजन आप नारा देते हैं 85 का, मेरे को सवाल का जवाब देने दीजिए। बोले। जिस संविधान की सुरक्षा की बात सरकार करती है
उसकी सुरक्षा किस तरह से वो कर सकती है। संविधान में लिखित प्रावधान है और उस प्रावधान के तहत एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए। वो प्रावधान को आप मान लिया पार्लियामेंट में लाते हो कोई बिल, आपने बहुमत के नाम पर उस बिल को पास भी कर देते हो, लेकिन सच तो यह है कि कितने परसेंट बहुमत से आप पास किया। दूसरी चीज़ें, आपका इंटेंशन क्या है उस संविधान को लागू करने का। चौथी चीज़, ऑन द ग्राउंड बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो वो जो बेनिफिट को दिलाने के लिए जो संघर्ष करने वाला लोग है हमारा है, हमारे देश में आज के दिन 131 सांसद है SC ST के, बाकी छोड़िए, और 4342 MLA है, जिनका काम है संविधान की सुरक्षा निश्चित करना, पब्लिक को सर्विस देना। अब दे आर नॉट सर एबल वो तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं ना सर। हाँ, वो अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन उसका कारण क्या है, चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं, आपको पूना पैक्ट में जाना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।